राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते नहीं हैं, प्लीज़ सपोर्ट। आज 1 अगस्त से लेके 8 अगस्त 2026 का करंट अफेयर हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने किस जलडमरू मध्य की आज़ादी की रक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन की घोषणा की? तो किसने की है? बाबा अल मंडेब जलडमरू मध्य ने किया है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने भारत के लिए किस खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? तो किस में जीता है? जूडो में जीता है। किस देश के इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम फेबरा के साथ यूपीआई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर शुरू हुआ है? तो किस कहाँ हुआ है? मालदीव में हुआ है। नई दिल्ली कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष और महिला टीमों का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। बोलेगा वस्त्र उत्सव 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो चेन्नई में हुआ था। भारतीय नौसेना में शामिल दूसरे स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल कौन सा है? तो ये INS निपुण है और पहला था INS विस्तार। बोलेगा राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण विधेयक 2026 में किस का अपमान करने पर दंड का प्रावधान किया गया? तो वंदे मातरम को करने पे दंडित किया गया है। दानवीर पहल किसने शुरू किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? अमांत्य टेलिकोनोजीज और फिनार को किया गया है। रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सप्लोरेंस लाइसेंस जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो राजस्थान बना। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता है? तो 13 पदक जीता है। टोटल कितने जीता है? 39। उसमें सिल्वर कितने है? तो 17 और कांस्य कितना है? 9 है। बोलेगा 6 साल बाद सिपकीला दर्रा से भारत चीन पार व्यापार फिर से शुरू हुआ है। यह दर्रा किसमें? तो सिपकीला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने अपना कैंपस कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो कहाँ किया? चेन्नई और मुंबई के साथ किया है। विक्रम साराभाई मेडल 2026 जीतने वाली पहली भारत महिला वैज्ञानिक कौन सी थी? तो अन्नपूर्णी थी। और रिपब्लिक ऑफ नायोरो देश किस महासागर में स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में है। 306 साल पुराने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर 18 साल की उम्र में दुनिया के सबसे युवा पुरुष प्रोफेसर कौन बने हैं? तो ये नाथन थॉमस। नौसेना उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? तो AN प्रमोद ने संभाला है। किसने बना है? AN प्रमोद ने संभाला है। टूर डी फ्रांस फेमस 2026 में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये हर्षिता बनी है। कौन बनी? हर्षिता जांखड़। और ब्रिक्स शिक्षा शिखर सम्मेलन 2026 किसकी मेजबानी से प्रारंभ हुआ? तो किसके मेजबानी से हुआ? भुवनेश्वर के मेजबानी से। हीरोइन और हथियारों की तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन शॉकवेव कहाँ चलाया गया? तो ये कहाँ चलाया गया था? राजस्थान में चलाया गया। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये अश्विनी घोरपड़े ने जीता है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की भैरव यात्रा को राष्ट्रीय अमूर्त संस्कृति विरासत का दर्जा दिया गया था? किसको दिया गया है? जम्मू कश्मीर को दिया गया है। संगीतकार L सुब्रमण्यम को श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो किसका था? वायलिन से था। बोलेगा अगस्त 2026 में RBI की मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्धारित की गई रेपो रेट कितनी है? तो ये 5.25% है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगद्गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उड़ीसा में किया है। सनपथ प्लान स्पेस 2.0 और वेगम
प्लेटफॉर्म के जरिए एआई आधारित गवर्नेंस पहल किसने शुरू किया है? तो केरल ने किया है। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने की वर्षगांठ मनाई गई। अनुच्छेद 370 को किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो 2019 में किया गया था। केंद्र सरकार ने चांदीपुरा वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम को कहाँ तैनात किया है? तो ये राजस्थान और गुजरात में किया है। बोलेगा अंतरिक्ष में उगाए गई चावल की पहली फसल किस देश ने हासिल किया? तो किसने किया है? चीन ने किया है। पवन हंस ने किस देश की नोइम एरोस्पेस के साथ समझौता किया? तो किसके साथ किया है? नॉर्वे के साथ किया है। और स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से किस ग्रह या उपग्रह पर नया क्रेटर बनाया गया है? तो ये चंद्रमा पे किया गया है। 36 देशों से 274 भगोड़े को देश में वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन त्रिशूल चलाया है। ब्रिक्स वेब्स बाजार कहाँ शुरू किया? तो ये मुंबई में किया गया था। बोलेगा कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? कितने जीते हैं? 13 जीते हैं। इसमें सिल्वर कितना था? तो सिल्वर 17 था और कांस्य 9 था। और कौन से क्रम का था? तो चौथे क्रम का था। और इसमें जो कॉमनवेल्थ था, कॉमनवेल्थ कौन से क्रम का हो रहा है? ये तो भारत का रैंक इसमें कौन सा रहा था? चौथे क्रम का रहा था। और कौन से क्रम का कॉमनवेल्थ हो रहा था? 23वें क्रम का हो रहा है। इसका शुभांकर क्या था? तो फिनी था। और इसका होस्ट कहाँ हो रहा है? तो ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड में हो रहा है। बोलेगा 6 साल बाद शिवकी लतरा, ये तो कहाँ शिवकी लतरा कहाँ था? हिमाचल प्रदेश में। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कहाँ था? ये सब करवा दिए हैं। तो ये चेन्नई और मुंबई में था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय सूर्य सरोवर योजना के लिए कितने बजट जारी किया है? तो 50-70 करोड़ रुपये जारी किया है। किस राज्य के रायथवा आदिवासी कारीगरों की पिथौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो किसको मिला है? गुजरात को मिला है। समुद्र मंथन योजना का संबंध किस मंत्रालय से था? तो ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय से था। बोलेगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये वर्षा अशोक बनी है। कौन बनी है? वर्षा अशोक बनी है। बोलेगा पीएम मोदी ने अलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। बोलेगा वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। देश की पहली वंदे भारत फ्रेट EMU रेल का टेक्निकल ट्रायल कहाँ शुरू किया गया है? तो ये कोटा में किया गया है। सैटेलाइट बैटरी पावर बैंक 50 को भारत की पूरी फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा मिला है। इसका निर्माण किस अंतरिक्ष स्टार्टअप ने किया था? तो किसने किया था? टेकमी टू स्पेस ने किया था। जस्टिस MS लिब्रहान का 87 साल की उम्र में निधन हुआ है। इसका संबंध किस दुर्घटना की जांच से था? तो बाबरी मस्जिद से था। किससे था? बाबरी मस्जिद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। भारत की 101वां और अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट किसे घोषित किया गया था? तो किसे घोषित किया गया? ग्लोबल झील को किया गया था। किसके? ग्लोबल झील को किया। दुनिया का भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट का शिलान्यास कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में हुआ। और बोलेगा विशाखापट्टनम और कृष्णपट्टनम के बीच एक कौन सा ये बोल रहा है? इंटीग्रेटेड कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया रहा है? तो इंटीग्रेटेड कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ बनाया जाता है? तो विशाखापट्टनम और कृष्णपट्टनम के बीच बनाया जा रहा है। और इसकी ये जो चिप है, इसकी क्षमता कितना है? तो 96 मिलियन है। और इसमें कितने निवेश कितना किया गया? तो 2500 करोड़ किया गया। और ये सेमीकंडक्टर 1.0 के तहत मंजूरी प्रदान किया गया था। बोलेगा भारत के पहले सरकारी गारंटी वाले प्रोटेक्शन एंड इंडेमेंटी बीमा उत्पाद का संबंध किससे था? तो समुद्री क्षेत्र से था। रोटोर क्लैप 3 एक्सरसाइज कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये राजस्थान में हुआ था। ब्रिक्स नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफ हेस्टल की
मीटिंग कहाँ प्रारंभ की गई थी, तो लखनऊ में किया गया था, ये लखनऊ में किया गया था। और ये बोलेगा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का बैठक कहाँ हुआ था, राष्ट्रीय प्रेरणा बैठक का स्थल भी लखनऊ में हुआ था। ब्रिक्स का जो ये बैठक हुआ था, कौन से क्रम का था ये बैठक था, तो ये 18वें क्रम का था। कहाँ हुआ था, तो न्यू दिल्ली में हुआ था। और ये इसका थीम क्या था, नवाचार, लचीलापन, सहयोग और स्थिरता। और ये नवीनतम सदस्य, इसमें ब्रिक्स में नवीनतम सदस्य कौन बने हैं, तो इंडोनेशिया बना है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, जकार्ता। और शेरपा बोल देगा कि ब्रिक्स का शेरपा कौन था, सुधाकर दलेला था। कौन था, सुधाकर दलेला। बोलेगा कृषि का बैठक अभी कहाँ हुआ था, इंदौर में हुआ था। आपदा का बैठक अभी कहाँ हुआ, पुरी में हुआ था। एम्प्लॉयमेंट का बैठक अभी कहाँ हुआ था, तिरुवनंतपुरम में हुआ था। बोलेगा संस्कृत का बैठक कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। पर्यटन का बैठक कहाँ हुआ था, तो जयपुर में हुआ था। और स्पेस का बैठक कहाँ हुआ था, तो अभी बेंगलोर में हुआ। बोलेगा ताइने ओपन का खिताब सबसे कम उम्र में जीतने की उपलब्धि किस महिला खिलाड़ी ने हासिल किया था, किसने किया, तन्वी शर्मा ने किया। किसने किया, तन्वी शर्मा ने किया। और ये सेकेंड भारतीय महिला, पहली कौन थी, तो ये साइना नेहवाल थी, जो ये भी भारतीय थी, लेकिन कम उम्र का बोल देगा तो कौन हो जाएगा, तन्वी शर्मा हो जाएगा। और उप विजेता कौन हो, तो वियतनाम, जो कि ग्वेथेन थुई का था। राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर सबसे ज़्यादा मृत अंगदाताओं के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला, तो इसे तमिलनाडु को मिला है। बेस्ट स्टेट ऑफ अवार्ड किसे मिला है, तो तमिलनाडु को मिला है। सबसे ज़्यादा अंगदान कौन करता है, मृत, तो तमिलनाडु करता है। और ऑर्गन डोनर डे कब मनाया जाता है, 3 अगस्त को मनाया जाता है। 3 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 3 अगस्त को भारत के अंदर पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, जो कि दिल्ली के एम्स में हुआ था। और किस डॉक्टर के द्वारा हुआ था, तो डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था। बोलेगा वेस्ट यूटी कौन सा है, तो दिल्ली है। बेस्ट यूटी कौन सा है, दिल्ली है। बेस्ट और नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन सा है, असम है। बोलेगा खेलो इंडिया योजना के तहत कितने बजट जारी किया गया था, तो ये 441 करोड़ जारी किया गया था। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का संबंध किस घोषणा से था, तो ये कहाँ से, काशी घोषणा से था, जो कि 2 अगस्त 2026 को पीएम मोदी ने इसको शुरू किया था। बोलेगा आदि पेरुको फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये तमिलनाडु में किया गया था। पेंशन मंजूरी और ट्रैकिंग के लिए ई भविष्य किसने लॉन्च किया, तो अरुणाचल प्रदेश ने किया। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।